बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गब्बर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, मक्का में तारीखी मुआहिदा हुआ जिसमें पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब ने यह फैसला किया कि किसी एक मुल्क पर हमला, तीनों पर हमला तस्वुर होगा। और इसके बाद एक बड़ी वजाहत भी जारी की गई जिसमें कहा गया कि यह मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है और दीगर ममालिक अगर इसमें शामिल होना चाहें तो वो हो सकते हैं। यह मुआहिदा करने से पहले काफ़ी सोच और विचार किया गया और उसके बाद इलाकाई अमन को देखते हुए, इस्तेकाम को आगे बढ़ाते हुए यह मुआहिदा किया गया। इस मुआहिदे के बाद मशरिक़ वुस्ता में क्या हालात पैदा होंगे, इस पर आज डिस्कस करेंगे। दूसरी जानिब अगर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात की जाए तो पीटीआई कहती है कि 27 सितंबर को वो एक बड़ा लाओ लश्कर लेकर इस्लामाबाद आएंगे, लेकिन क्या पीटीआई अपने मुतालबात तस्लीम करवाने में कामयाब हो सकेगी? इससे कल पीटीआई की जानिब से मुताद्दिद कोशिशें की गई हैं लेकिन वो रंग नहीं ला सकी। पीटीआई की अपनी सफ़ों में इस टाइम इत्तेहाद नहीं है, लेकिन पीटीआई ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह से अपना प्रेशर बनाकर हुकूमत से जो रिलीफ ले सकती है वो ले। अभी इमरान खान साहब से ना उनकी मुलाकातें हो रही हैं, ना ही इमरान खान साहब के केसेस अदालतों में लगाए जा रहे हैं। ये दो बुनियादी मुतालबे हैं जो सोहेल अफरीदी साहब ने रखे हैं। क्या इन मुतालबों पर कोई अमल दरामद होगा? अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो मुसलसल वो तहरीक इंसाफ के साथ साथ मुस्लिम लीग नून को निशाना बना रही है और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को आड़े हाथों ले रही है। कभी उल्टी गिनती की बात करती है और फिर कभी कहती है वुज़रा की कारकर्दगी के हवाले से। इवन मोहसिन नकवी साहब हुकूमत के वजीर हैं लेकिन वो भी वुज़रा की कारकर्दगी पे थर्ड पार्टी ऑडिट की बात करें। क्या तस्वीर बनने जा रही है पाकिस्तानी सियासत की, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नईम पंजोता साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हमें ज्वाइन किया बाबर नवाज साहब ने, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का। स्टार्टिंग फ्रॉम यू बाबर साहब, फेडरेटिंग यूनिट्स की बात हुई, बड़ी खुलकर डिबेट हुई। आपके मुखालफीन जो हैं वो तो आप पे तनकीद करते ही थे, लेकिन आपके हमायती एक जमात नहीं, मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो आपके खिलाफ इस टाइम बोल रही हैं और इस टाइम नज़र ये आ रहा है कि आपकी हुकूमत पे काफ़ी कड़ा वक्त है, कारकर्दगी पर बात हो रही है। आप समझते हैं 5 साल पूरे करेंगे आप लोग? इंशाल्लाह 5 साल भी पूरे होंगे और कारकर्दगी जिस वक्त अगले इलेक्शन में हम जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि लोग नून लीग के टिकट होंगे इंशाल्लाह। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं छोटे यूनिट्स की, तो अगर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर सुनी जाए, मरियम नवाज़ साहिबा की जो तकरीर थी वो सुनी जाए, इवन कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी जब कभी भी हमने उनसे सूबा हज़ारा की बात की तो उन्होंने हमेशा उसकी हमायत की है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये भी बड़ा दावे से कह सकता हूँ कि जितनी भी इस वक्त पार्लिमानी जमातें हैं, इवन पीटीआई ने भी हमारे इस तहरीक की हमायत की थी और इंशाल्लाह सूबे बने तो सबसे पहले सूबा हज़ारा बनेगा। लेकिन ये तो तब की बात है जब सूबे बने, उससे पहले जो उस पर इम्प्लीमेंटेशन है, उस पर रजामंदी है। आपकी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल नहीं मान रही सूबे बनाने पर। आप लोगों के कुछ लोगों के बयानात आ रहे हैं कि बनने चाहिए, कुछ लोग इसकी मुखालफत भी कर रहे हैं। आपकी अपनी पार्टी में कंसेंसस नहीं है इसके? नहीं जनाब, आपको मैं बताता चलूं कि सेनेटर तला महमूद साहब जो कि इस वक्त सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी के, आज से 2-3 दिन पहले उनकी रिहाइशगाह पे हमारी मीटिंग हुई है इस हवाले से। पीटीआई के अरकान असम्बली भी हमारे साथ राब्ते में हज़ारा से और इस तरीके से मुख्तलिफ़ जमातों के लोग हमारे साथ कांटेक्ट में हैं और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सूबे से भी मुतफ़िका करारदाद मंजूर होके आ चुकी है और इस वक्त वो कायमा कमेटियों में मौजूद है, कौमी असम्बली की भी और हमारी सेनेट की भी। इंशाल्लाह उसके ऊपर जितनी कानूनी कार्रवाई है वो हम सारे मिल के पूरी करेंगे। ठीक, नईम पंजोता साहब आप लोग भी एग्री हैं फिर बैरिस्टर गौहर का बयान की रोशनी में अगर देखा जाए तो नए सूबे बनने चाहिए? देखिए बहुत शुक्रिया कमसद भाई साहब, आपने मौका दिया। सिंपल बात यह है कि इमरान खान साहब ने नए सूबे बनाने की बिल्कुल हमायत की। इस पर हमारा कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ जिसमें ये तमाम बातें रखी गईं और वहाँ मुतफ़िक़ा तौर पर यही बात तय की गई कि हम एक असूली मौक़िफ़ पर कायम है और वो असूली मौक़िफ़ ये है कि 8 फरवरी को अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका मारा गया, तो लिहाजा जब तक वो डाका वापस नहीं होता, लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं आती, पार्लियामेंट आती,
तब तक कोई भी इख्तियार कानून साजी का या किसी हवाले से भी स्टेप कोई लेने का उस पार्लियामेंट को हासिल नहीं है जिसको अवाम ने मैंडेट ही नहीं दिया। तो इस पार्लियामेंट के पास अवाम का मैंडेट नहीं है, तो लिहाजा जब मैंडेट नहीं है तो फिर इनका कोई स्टेप भी हम उसको एंडोर्स नहीं करेंगे, उसको लेजिटिमेसी नहीं देंगे। तो लिहाजा इसलिए हमने कहा कि हमारा मौक़िफ़ जो है वो बाहर, हमारा मौक़िफ़ नज़रिया हमारा जो है you want federating units, but you will not participate in any of constitutional amendment। बिल्कुल जो कि चाहे ये हुकूमत लाए चाहे इनके इत्तेहादी कोई लाएं तो वो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल नहीं है जी। और दूसरी ये चीज़ें देखें, हम ये समझते हैं कि कोई भी बिल्डिंग है उसकी जो बुनियाद होती है वो मेन चीज़ है। अगर बुनियाद गलत है तो उस बिल्डिंग के ऊपर बेशक आप 50 लाइटें लगा दें, 10 कैमरे वाले बैठा दें, स्क्रीनें बड़ी लगा दें, टाइल अच्छी लगा दें, उस बिल्डिंग की जब बुनियाद ठीक नहीं है तो वो बिल्डिंग कैसे खड़ी रह सकती है, वो तो गिर जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि मुल्क में सबसे बुनियादी ये चीज़ है कि कानून हो, इंसाफ हो, जो है जमहूरियत हो, पार्लियामेंट आज़ाद हो, अदलिया आज़ाद हो, जो मीडिया है वो आज़ाद हो, लोगों के बुनियादी हकूक़ की हिफाजत हो, लोगों को तमाम राइट्स मिलें, उनको जो उनका वोट का हक़ है वो हासिल हो, वो जिसको वोट कास्ट करें उसके वोट की गिनती हो। ऐसा नहीं है कि आप जेली एक हुकूमत बना दें, कब्ज़ा कर लें, लाकानूनियत रखें, बुनियादी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ रहें, अदलिया को यरगमाल बनाएं, मर्जी से जज भर्ती करें, मीडिया के ऊपर कदगन लगाएं और फिर आप कह दें कि मुल्क के अंदर जो है ये तरमीमें करके फलाने सूबे मजीद बनाकर बेहतरी आ जाएगी। तो जब उस स्ट्रक्चर को ठीक नहीं करेंगे, आप 100 सूबे बना लें, वो ठीक ही नहीं हो सकता। अभी आप देख लें कि इस्लामाबाद कितना कोई बड़ा शहर है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की 3 हल्के थे ना, 3 हल्कों की इलेक्शन ठीक करा लेते। कश्मीर के अंदर आपने 3 पोर्शंस के अंदर इलेक्शन करवाए, वहाँ तीनों पोर्शंस के अंदर आप देख लें कि 2 पोर्शंस के अंदर पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी जमात कह रही है कि किस तरह धांधली की गई, डब्बों में वोट डाले गए, एक जगह पर 352 वोट थे और 370 की वोट निकल आए, यानी टोटल वोटों से भी ज्यादा कास्ट वोट हो गए, डब्बे में वोट डाला गया, धांधली की गई। इसी तरह अगर वहां पर सूरत हाल देखें तो लोगों पर गोली नहीं चलाएंगी, उनकी खुराक बंद नहीं की गई, उनका जो है वो अद्वियात बंद नहीं की गई, उन पर कदगन नहीं लगाई गई, उनको कलदम करार नहीं दिया गया। कश्मीरी अवाम को आप कहें दहशतगर्द हैं, हाँ आप कश्मीर के बेटे हैं, आप कश्मीर की बेटी हैं, तो ये कहाँ का जो है वो असूल है, कहाँ की जमहूरियत है, कहाँ की बात है। बाबा साहब ये सिर्फ पीटीआई नहीं कह रही है, तो पीपल्स पार्टी भी कह रही है कश्मीर में वो धांधली का रोना रो रही है और वो कह रही है कि ये धांधली मुस्लिम लीग नून ने करवाई है। सबसे पहले तो मैं अपने छोटे भाई पंजोता भाई की बात को रिस्पॉन्ड करूँगा। जिस तरीके से इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बातें की, जिस तरीके से इन्होंने अदलिया की आज़ादी की बात की, जिस तरीके से इन चीज़ों ने की, देखिए मैं उन चीज़ों पे नहीं जाऊंगा कि 9 मई के जो केसेस में जिन लोगों को सज़ा हुई है वो ठीक हुई है या गलत हुई है, वो तो फ़ैसला अदालत ने करना है। लेकिन इनके चंद लोग, मेरे अगर हरीपुर से बात करूं तो हरीपुर में उमर अयूब नामी एक शख्स है जो इनका हमारी अदालतों का मफरूर है, को वो नहीं मान रहा और इस वक्त वो उसको फुल प्रोटोकॉल मिल रहा है केपी गवर्नमेंट में, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठ के मीटिंग्स करता है, वहाँ के डीपीओ एसएचओ उसको सल्यूट करते हैं। ये कौन सा कानून की बात कर रहे हैं? इस तरीके से अगर इनकी इस बात को देखा जाए कि ये कह रहे हैं कि वोटों से जीते हुए, 2018 में जब इलेक्शन हुआ तो ये किस तरीके से जीत के आए? जो ये जीत के आए 2018 में सारी दुनिया ने देखा। मेरे अपने हलके की बात करूं, रात को मैं तकरीबन 15,000 की लीड से जीत रहा था और सुबह सहरी के वक्त मुझे कहा कि जी आप हार गए, और 3 दिन बाद मेरा रिजल्ट अनाउंस किया। इस तरीके से और कितनी सीटें हैं। कहने का मकसद ये है कि आज ये बात लेके आ रहे हैं कश्मीर पे। कश्मीर पे अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उन्होंने अगर उसको मिस हैंडल किया तो इसमें मेरा ख्याल है नून लीग का कोई किरदार नहीं है। आज यही वजह है कि वहाँ के कश्मीरियों ने आज बरमला के दिया। ये उसी रावलाकोट पुंछ के इलाके की बात कर रहे हैं जहाँ पे इस वक्त वो धरना दे के लोग बैठे हैं। कल आपने हवेली में जलसा देखा? हमारी मरकज़ी क़यादत तो नहीं थी, दोनों सूबाई सदूर वहाँ पे हमारे गए हुए थे, पंजाब के और केपी के, लेकिन उनके जलसे ने लोगों की आंखें खोल दी। अब क्या वो इलेक्शन कमीशन के भेजे हुए लोग थे या उनकी जाके आइडेंटिटी चेक कर दें, क्या वो पंजाब से गए हुए थे या किसी और शहर से गए हुए थे? नहीं भाई, वो कश्मीरी थे और वो नारा एक ही मार रहे थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूं कि बेहतर मुस्तकबिल के लिए जिस तरीके से नहीं, वो बिलावल साहब भी बहुत बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं लेकिन उनके वोट नहीं इतने निकल रहे। नहीं, ऐसा देखें, अगर 9 हलकों पे इलेक्शन होता है या 10 हलकों पे होता है, उसमें से वो 4 का कह रहे हैं कि जी, बाकी जिधर वो 4 पे जीत रहे हैं उसी सेम जिला में से वहां पे ठीक है, ये कैसी बात होगी? अगर कहते हैं गलत है तो फिर तो सारे का सारा गलत है।
अगर ठीक है तो फिर सारे का सारा ठीक है। सेम वही बात, जैसे खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट बनी तो वो ठीक बनी क्योंकि वो इनकी गवर्नमेंट है, और बाकी पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट जो है वो जेली गवर्नमेंट है। भाईजान ये सरासर एक पॉइंट स्कोरिंग के लिए लोगों को बता रहे हैं। उन्होंने अपने MNA का कहा जी पहले उसकी बाजू उड़ गई, वो बाजू के लिए कहा गया जी आओ उसका कोई पर्चा कराओ, उसका बाजू नहीं रहा, वो बात हाथ पे चली गई, हाथ से अंगूठे पे चली गई और फिर छू के गुजरने पे चली गई। वो उन्होंने एक बंदे का कहा जी वो इस नून लीग के लोगों ने हमारा बंदा मार दिया। जब उसके हकायक को चेक करें तो पता चलता है जी कि वो वहाँ की लोकल उनके अपने जो इश्यूज थे उसकी वजह से सेम अगर उस तरीके से किया गया तो फिर 2024 में अपर खानपुर में 2 बंदे कत्ल हो गए थे, 2 बंदे कत्ल हो गए थे सियासी और उस जगह पे। तो मैं क्या कहता कि वो उमर अयूब और इन लोगों ने मुझे हराने के लिए वो 2 बंदे मरवा दिए थे। पंजोता साहब, आप लोग आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि आप समझते हैं असम्बली की बुनियाद गलत रखी हुई है, वहाँ पे धांधली करके लोग आए हुए हैं। तो आप जब आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, अगर कोई भी आईनी तरमीम इस हवाले से आती है, कोई भी कानून साजी होती है, तो वाई आर यू इन असम्बलीज? देखिए, जब इमरान खान को हटाया गया ना, उस वक्त कहा जा रहा था कि इमरान खान को हटाया जाए तो मामलात मुल्क के ठीक हो सकते हैं। हटा दी गए, फिर कहा कि हम ऐसी माशी टीम लेकर आ रहे हैं जो आएगी तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। फिर वही किया गया कि 8 फरवरी को डाका मार के ऐसे लोगों को बिठाया गया, और फिर उसके बाद कहा गया कि 26वीं और 27वीं तरमीम हो जाए तो अब शायद मुल्क जो है वो सही पटड़ी पर चला जाए। 12 अरब के तैयारे खरीदे, सारा कुछ आपने किया। आखिर में आपको मानना पड़ गया कि ये निज़ाम कोलैप्स कर चुका है, डिलीवर नहीं कर रहा, और आम नौजवान क्या मांगता है? रूल ऑफ लॉ, इंसाफ मांगता है, मेरिट पे भर्तियां मांगता है, निज़ाम की तब्दीली चाहता है। यही बात इमरान खान साहब कर रहे थे। अभी भी आप 100 तरमीमें और लेकर आ जाएं तो मसाइल का हल वही है जो इमरान खान कह रहा था। आप जब तक इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे, जिसके साथ अवाम की सपोर्ट है, जिसके ऊपर अवाम का ट्रस्ट है, जिसके ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानियों का ट्रस्ट है, आपके मुल्क के अंदर मामला ठीक नहीं हो सकते। मईशत आपने ठीक करनी है, आपको सरमायाकारी चाहिए होगी। सरमायाकारी कौन करेगा? लोग इन्वेस्टमेंट करें। जब आपके मुल्क से लोग फैक्ट्रियां बंद करके 150 फैक्ट्रियां आपकी बंद हो गई, वो बाहर जा रहे हैं, आपसे मुल्क के नौजवान छोड़ के बाहर जा रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो क्या ऐसे मुल्क जो है वो तरक्की करेगा? लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आप देख लें, दहशतगर्दी की सूरत हाल। बलोचिस्तान में तो हमारी हुकूमत नहीं, आप तो ऐसे चौकी मार कहते थे। इमरान खान जब था आपकी दहशतगर्दी भी कंट्रोल हुई, ड्रोन भी रुके, आपकी जो है वो मामलात मुल्क के, आपकी मईशत भी ठीक हो गई, आपकी GDP भी ठीक हो गई। लेकिन आप निकलेंगे लॉ एंड ऑर्डर तो तब भी क्रिएट होगा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर 27 को हम इस कब्जे के खिलाफ, देखें जब किसी फैक्ट्री के ऊपर एक चोर बैठा दिया जाता है ना तो वो फैक्ट्री बैठ जाती है। बेशक इस दफा 10 मुलाजिम बैठा है, क्या प्लान है? इस वक्त चोर बैठाएंगे मेरे भाई, इस कब्जे से जान छुड़ानी है और इमरान खान की रिहाई जो है इस कब्जे से जान छुड़ाने की तरफ पहला स्टेप होगा। और इस तरीके से कि हम खैबर पख्तूनख्वा से, बाकी जगहों से, हर जगह से इंशाअल्लाह ताला लोग निकलेंगे और भरपूर तरीके से जो हमारा आईनी हक है, जो पीपल्स पार्टी ने किया, जो नून लीग ने किया, जो उन्होंने आके एहतजाज किए, डी चौक भी बैठे और हमने इनको पानी पिलाए, हम लॉन्ग मार्च करेंगे। लॉन्ग मार्च के अंदर बुनियादी जो आपके मुतालबात हैं वो क्या है? इमरान खान से मुलाकात, इमरान खान की रिहाई नहीं, इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए। केसेस तो देखें, जेली हैं। आपके राना सनाउल्लाह नहीं कहते कि अगर बातचीत होती है तो इमरान खान की रिहाई पे भी बात की जा सकती है। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि आप एहतजाज नहीं ठीक तरीके से कर रहे, तब इमरान खान, आपने इमरान खान को रिहा नहीं कराया, तो वो ये सारे खुद मानते हैं कि जेली मुकदमा साहब। सोहेल अफरीदी साहब ने क्या कहा? हम 2 चीजें चाहते हैं। क्या चीजें चाहते हैं? एक, पहली चीज ये चाहते हैं इमरान खान से मुलाकात, दूसरी चीज है उनके केसेस की जल्द सुनवाई हो। इन दोनों चीजें, ये 27 आने के करीब, ये बाबर नवाज साहब आपके साथ बैठे हैं, इनकी हुकूमत कहती है कि हम मुलाकात कराते हैं, आप मार्च रोक देंगे। दूसरी वो कहते हैं कि कोई केस फिक्स हो जाता है, मार्च रोक देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं रोकेंगे। केस बेशक फिक्स करते हैं, पहले भी इमरान खान को रिहा करना चाहिए। सोहेल अफरीदी साहब भी, उन्होंने 27 तक बात की है और उसमें यही उनका मौकफ है कि ये चीजें तब तक ठीक कर ली जाए, ना ही की जाएंगी तो 27 के बाद हम जो है इंशाल्लाह मार्च करेंगे। बाबर साहब, आखिरी में एक नुकता, इन्होंने कहा जी कश्मीरी जो है वहां पर लोग थे, सबको पता है, अमीर मकाम और सारे जिनकी ड्यूटियां लगी हुई थी, कोई पंजाब से लेकर जा रहा था, नून लीग बसें भरी, लोगों ने हमें बताया कि किस तरह वहां जलसों को कहा। आपके 5% से ज्यादा टर्न आउट नहीं हुआ, तो वो बंदे जो आपने जलसे के अंदर शौक रहे हैं वो सारे उनको कहते वोट दे देते। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा।